ये है एक ड्रोन जिसे कि हमने काफ़ी पहले अपने चैनल पे बिल्ड किया था और इस ड्रोन को हमने बिल्ड किया है अपने कोरलेस मोटर की मदद से। और आज के वीडियो के अंदर हम अपने इस ड्रोन को टेस्ट करने वाले हैं, चलाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये 4 कोरलेस मोटर हमारे इस पूरे ड्रोन को या पूरे ड्रोन के फ्रेम को उठा पा रही हैं या फिर नहीं उठा पा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी 4 कोरलेस मोटर्स हैं। यहाँ पे मैंने इसे क्या है 15 सेंटीमीटर की 2 स्केल्स यानी कि 2 पटरियों पे चिपकाया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने अपनी कोरलेस मोटर को स्टिक कर रखा है, यानी कि जो अपनी कोरलेस मोटर को अटैच कर रखा है हमने ग्लू गन की मदद से कर रखा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चारों तरफ हमने ग्लू गन लगा रखी है। और एक हमारा मिनी टॉय ड्रोन था, तो ये पूरा का पूरा सर्किट उसी का है। उस मिनी टॉय ड्रोन में भी हमारे जो है 4 मोटर्स थे और इन्हीं 4 मोटर्स का जो हमारा सर्किट है उसे मैंने इस्तेमाल कर लिया था और इसका एक रिमोट कंट्रोल भी था जो कि मुझसे टूट चुका है। तो अभी फिलहाल ये ड्रोन काम नहीं करता। उस वक्त भी ये काम करता था अच्छे से हमारा ड्रोन, पर होता क्या था कि हमारा ड्रोन जो है फ्लाई नहीं करता था। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी है जिसे कि हम यहाँ पे अपने कनेक्ट करेंगे इस टर्मिनल पे। तो यहाँ पे जो हमारी पावर है वो पावर सप्लाई चली तो जाती है, पर वो पावर सप्लाई जो डायरेक्टली हमारे कोरलेस मोटर को नहीं मिलती। तो उसके लिए हमें अपनी यहाँ पे सोल्डरिंग आप देख सकते हैं हमने अपनी वायर्स की कर रखी है, तो हमें वो सोल्डरिंग्स भी हटानी होगी। और ये वाली जो हमारी कोरलेस मोटर टूट रखी है इसे भी हमें दुरुस्त करना होगा। ये है हमारी जो है बैटरी और इस बैटरी को हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने बोर्ड में कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारी जो लाइटनिंग है, नॉर्मल लाइटनिंग आएगी, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी बार बार ब्लिंकिंग हो रही है इसका ये मतलब है कि अभी हमारा जो ट्रांसमीटर है उससे कनेक्टेड नहीं है हमारा सर्किट बोर्ड, इसीलिए यहाँ पे ये बार बार ब्लिंकिंग हो रही है। और हम इस सर्किट बोर्ड की मदद से चलाने भी नहीं वाले हैं, बल्कि हम दूसरे तरीके से ही चलाने वाले हैं, यानी कि डायरेक्टली कनेक्ट करके चलाने वाले हैं। यहाँ पे आ चुकी है हमारी सोल्डरिंग गन। मैं आपको बता ही रहा था कि मेरे को यहाँ पे मोटर्स की जितनी भी सोल्डरिंग है वो खोलनी है और अपनी मोटर को डायरेक्ट कनेक्शन से चलाना है, यानी कि डायरेक्ट सप्लाई चलाना है। तो अपनी सोल्डरिंग गन को मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर की एक लाइट आ रही होगी। यहाँ पे आप रेड कलर की हल्की सी लाइट देख पा रहे होंगे, यानी कि हमारी सोल्डरिंग गन जो है वो चालू है। तो यहाँ पे आप एक छोटी सी बटन देख पा रहे होंगे जिसमें कि आप अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी 300 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, हो सकता है कैमरे में जो है क्लियर ना दिख रहा हो। तो यहाँ पे हम इसे मैक्सिमम 450 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकते हैं अपने इस जो है टेम्परेचर को अपनी सोल्डरिंग गन के। तो ये तो मैंने चालू कर दी है और ये अभी गर्म हो रही है। और साथ ही साथ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो है ग्लू गन आ चुकी है, जिसका जो ग्लू है यहाँ पे निकल चुका है या फिर ढीला पड़ चुका है, तो उसे भी हम सही करेंगे। तो अपनी ग्लू गन को भी हम जो है ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर से हमने अपनी ग्लू गन को भी ऑन कर दिया और ज़्यादा ग्लू की हमें ज़रूरत नहीं थी, इसलिए अभी हमने ग्लू स्टिक भी नहीं लाई है। तो इन दोनों गर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद इसे निकालते हैं। यहाँ पे जो है हमारा पूरा सर्किट या फिर मदरबोर्ड जो है हमारा निकल चुका है। ये कुल मिला के पूरा मदरबोर्ड है और इसी के अंदर जो हमारा रिसीवर है वो भी अटैच है। तो ये चीज़ हम निकाल चुके हैं। अब इन चारों को हमें इकट्ठा ज्वाइन करना है। पहले मैं एक मोटर आपको चला करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारी ग्लू गन भी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा गर्म, देख सकते हैं ग्लू भी बाहर आ गया है। तो ये क्लॉकवाइज है, ये भी गाइस क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हो रखी है गाइस एक गड़बड़। यहाँ पे हमारे जो चारों प्रोपेलर है आप देख सकते हैं हमारे जो चारों प्रोपेलर है वो हो रखे हैं क्लॉकवाइज, जबकि ड्रोन के अंदर आसानी से ऐसी चीज़ें नहीं होती पॉसिबल। ड्रोन के अंदर ये तो बिल्कुल गलत ही फिजिक्स का लॉ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 प्रोपेलर क्लॉकवाइज रखने होते हैं और 2 प्रोपेलर काउंटर क्लॉकवाइज रखने होते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रोपेलर काउंटर क्लॉकवाइज में गाइस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारा ड्रोन हो सकता है अच्छे से यहाँ पे फ्लाई भी ना करे इन 4 प्रोपेलर्स की मदद से। तो इन्हीं 4 मोटर्स में ही हमें ये चीज़ें यहाँ पे ट्राई करनी होगी। बाकी हमारे पास अदर ब्रशलेस मोटर्स हैं और जो हमने बड़े और हैवी ड्रोन्स बनाए हैं उनमें हम जनरल लॉ का इस्तेमाल करते हैं कि 2 मोटर क्लॉकवाइज रखते हैं, 2 मोटर काउंटर क्लॉकवाइज रखते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे जॉइंट्स कंप्लीट किए हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी वायर्स को जो है ज्वाइन कर दिया है। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ तो सो गाइज हो क्या रहा है कि जो हमारी बैटरी है वो हमारे मोटर का लोड नहीं ले पा रही है। तो यहाँ पे हम अपनी बड़ी वाली बैटरी लगाएंगे, यानी कि हमारी जो लिपो बैटरी है उसको यहाँ पे हम लगाएंगे, जो कि हम बड़े वाले ड्रोन के अंदर लगाते हैं। और फिर देखेंगे कि आखिर इसकी मोटर्स का क्या हाल होता है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एक पंखी ये रही और एक हमारी टूट चुकी है। एक और मैं नीचे से दिखाता हूँ गाइस, एक और ये हमारी टूट चुकी है। प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने यहाँ पे सीधा का सीधा जो है अपनी 12 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे प्रोपेलर्स भी डैमेज हो गए हैं और काफ़ी कुछ हमारा यहाँ पे डैमेज हो गया है। हालांकि मोटर्स अभी भी सही होंगी। अगर मैं केवल सिंगुलरली जो अपनी मोटर है उन्हें घुमाऊँ तो वो अभी भी हमारी मोटर जो है घूम जाएंगी। तो यहाँ पे आप 4 हमारी टूटी हुई पंखियाँ देख सकते हैं, इनका ये हाल हुआ है। हमें ये 12 वोल्ट की बैटरी में नहीं चलाना चाहिए था, ये काफ़ी ज़्यादा हमने गड़बड़ कर दी अपनी 12 वोल्ट की बैटरी में चला के, क्योंकि भैया 3 वोल्ट की मोटर है, इसीलिए इसका जो है यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हो चुका है। पर मज़ा आया देखने में। उम्मीद है वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। मजा आया। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।